जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबको मेरा आधारा नमस्ते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई और गुरु जी ने कितनी सारी कृपाएं मेरे और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सबके साथ बहुत बहुत कृपाएं बहुत बहुत मेहर करी है। आज अगर मैं पीछे की बात सोचूं तो मुझे ऐसे लगता है कि इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। और मैं जिस प्रॉब्लम के लिए गुरु जी के पास गई थी, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं गुरु जी के साथ कभी भी नहीं जुड़ पाती। मैं गुरु जी के साथ 2009 में जुड़ी हूँ और प्रॉब्लम यही थी कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। तो बहुत इंसिस्ट करने पे 2008 में मेरे को बताया गया कि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सारी चीजें पूरी होती है। पर मैं उससे पहले बहुत पाठ पूजाएं, वैष्णो देवी में बहुत कुछ कर चुकी थी। पर जैसे होता है ना, कहीं दिमाग कहीं ध्यान कहीं पे भी नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि हर जगह से मैं निराश हो रही हूँ। और जैसे जैसे साल बढ़ रहे थे मुझे और परेशानी हो रही थी। मेरे घर वालों को भी यही परेशानी थी कि ठीक है कंसीव नहीं कर पा रही एक बात है, पर ये सारा टाइम इतना परेशान रहती है, कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो 2008 में मेरी मम्मी की फ्रेंड ने मुझे बहुत बोला कि तुम एक बारी वहां चले जाओ और सिर्फ मेरे कहने पे एक बारी चले जाओ। अक्टूबर की बात है। जैसे होता है ना, अंदर से नहीं मन किया। और जैसे ही जनवरी आया 2009 में, मैंने कंप्यूटर खोला और उन्होंने कहा वेबसाइट देख लो अगर आप नहीं जाना चाहते तो। मैंने वेबसाइट खोली तो जैसे ही गुरु जी का आश्रम की वेबसाइट थी उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू हो गया ओम नमः शिवाय का जाप नहीं था, ओम नमः शिवाय का जैसे आता है शब्द। और जब मैंने वो सुना मुझे ऐसे लगा मुझे कोई बुला रहा है। मैं शिव जी को शुरू से मानती थी, मंदिर के पास भी रखती थी, पर ऐसे वो नहीं था। पर जैसे मैंने वो ओम नमः शिवाय सुना मुझे लगा मुझे कोई बुला रहा है और मतलब एक खींच थी उस बुलावे में। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं अपने अंकल को बोला कि हम चलेंगे क्योंकि आंटी भी बहुत कह रही है जाने के लिए। तो समहाउ 2009 जनवरी में हम गए और जिन अंकल के साथ गए वो हमें पूरा अंदर मंदिर तक ले गए। और उस टाइम ज्यादा संगत ही नहीं होती थी, तो उन्होंने हमें दरबार में बिठाया। और वहां जाके जब मैंने अपना सिर झुकाया पहली बारी, मतलब मेरा सिर ऊपर उठाने का मन ही नहीं किया। मतलब जो पीस ऑफ माइंड की तलाश कर रही थी वो आई थिंक इस दर पे आके मुझे उसी समय फर्स्ट में, जैसे होता है ना, तुम कहते हो कि पहली नजर में किसी से प्यार हो जाता है, तो पहली नजर में ही आई सरेंडर्ड टोटली टू गुरु जी। मुझे लगा दिस इज द प्लेस फॉर मी। और जब वहां शब्द चल रहे थे, वो जो शब्द म्यूजिक जो भी उस टाइम, तो उसको मैं उस टाइम म्यूजिक कह रही थी उसको, उस टाइम शब्द वर्ड नहीं पता था मुझे। तो मैं अपने मन में अंदर बोल रही थी कि यही मुझे कुछ बुला रहा था इतने सालों से, मैं नहीं पहुंच पा रही थी। तो गए समहाउ मेरे हस्बैंड को इतना समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये इतनी छोटी सी गली और लंबा रास्ता, क्योंकि मेरे घर से 1.5 घंटे का रास्ता है मंदिर का। तो मेरे हस्बैंड को बहुत वो लगा कि पता नहीं हर बारी हमें यहाँ आना चाहिए या नहीं। तो अब वो मतलब उनका मन करा कि ठीक है एक बारी हो लिया, अब देख लेते हैं अगर हो जाता है या क्या। तो बट मेरे अंदर हर रोज यहाँ जाने की इच्छा थी। एंड बहुत हिम्मत करके मैंने बोला कि मैं एक बारी और होकर आ रही हूँ। तो नेक्स्ट वीक ही मैं ड्राइवर को लिया और यहाँ से चल पड़ी मंदिर के लिए। और मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगता है, क्योंकि जब मैं पहली बारी गई थी तो सिर्फ दर्शन करे और लेट गई थी, दर्शन करे लंगर करा और आ गई। तो जब गए और वहां इतना टाइम लगा, मेरे को नहीं मालूम था। मैं घर से 10 साढ़े 10 तक पहुंची और मेरे घर वाले सब गुस्सा थे। और पता नहीं कैसे मेरे में इतनी हिम्मत आ गई बोलने की कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है और मुझे हर हफ्ते जाना है। तब तक मुझे पता चल गया था कि मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़नी शुरू कर दी थी, गुरु जी की ग्रंथ। और
पता भी चल गया था मंदिर की महानता, और जैसे खींच थी तो मैंने जाना शुरू कर दिया। और मतलब चाहे मैं 10 बजे भी आ रही थी, और एक्चुअली बताऊं तो मैं बहुत डरपोक टाइप की गर्ल थी, और पता नहीं कैसे इन्होंने शक्ति दी कि मैं रात को भी अकेली वहां आ रही थी। धीरे 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 जैसे मैंने जाना शुरू किया, मैंने वहां सब संगत से पूछा कि ये सब आप लोगों ने लॉकेट डाले हुए हैं, तो वहां मंदिर में बात करना भी अलाउड नहीं था। तो जब मौका मिला मैंने किसी से पूछा कि मुझे मंदिर में ये लॉकेट चाहिए जो गुरुजी के बहुत लोगों ने डाल रखे। तो एक अंकल ने मुझे चुप करा दिया कि आंटी यहाँ पे कुछ मांगा नहीं जाता, सिर्फ गुरुजी को मानना है। तो मैं उसी में ही राजी हो गई कि ठीक है। 6 महीने हो गए, मुझे लॉकेट नहीं मिला कहीं से। तो एक दिन बेसमेंट में लंगर हो रहा था, और हम दरबार में बैठे थे, और जैसे मंत्र जाप चल रहा था, आप मानेंगे नहीं, जैसे मंत्र जाप खत्म हुआ और मैं उठी, मेरे अंकल भी मेरे साथ थे, मैं उठी और एक आंटी पीछे से आई, मेरी मुट्ठी बंद थी, उन्होंने मेरी मुट्ठी खोली और एक लॉकेट गुरुजी का स्वरूप था, रेड कलर का स्वरूप था, और सेलोफेन में रैप था, उन्होंने मेरी मुट्ठी में डाला और आगे वो मंदिर के दरवाजे से नीचे बेसमेंट की तरफ चली गई। मैं देख नहीं पाई क्योंकि मेरी आईज बंद थी उस टाइम, और मुझे पता भी नहीं चला, मतलब देयर वाज नो सेंसेशन, कोई फीलिंग नहीं थी कि मेरे हाथ में कोई किसी ने खोला है और कुछ डाला है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तेरे हाथ में आंटी ने क्या दिया? मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो ये सब मैंने देखा है तेरे हाथ खोल के, उन्होंने कुछ डाला है, तेरे हाथ में कुछ रखा है। मतलब मुझे कोई सेंसेशन ही नहीं थी, मुझे पता भी नहीं चला मेरा हाथ खुला है। तो मैंने देखा वो गुरुजी का लॉकेट था, और वो आज का दिन था, 12 जुलाई 2009। आई थिंक आज गुरुजी ने मुझे चूज किया सत्संग करने के लिए, तो इट इज सच अ बिग 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 ब्लेसिंग कि आज वो रियलाइज करा रहे हैं जो लॉकेट मैंने 2009 से डाला हुआ है और आज 2021 है, ऑलवेज देयर। मतलब हमेशा से वो मेरे गले में है, आज भी है, कभी मैंने इसको उतारा नहीं है। तो आज आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे चूज किया ये सत्संग करने के लिए। आपको मैं बहुत, मेरी लाइफ फुल ऑफ सत्संग जीना ही मैंने गुरुजी से सीखा है। ही हैज, मतलब इन्होंने मेरी जिंदगी पूरी, जैसे जो अपसाइड डाउन थी जिंदगी, उसको सीधा कर दिया। गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर में सेवा का मौका दिया, और एक्चुअली तो मैं भूल ही गई मैं किस रीजन से आई थी यहाँ पे। मुझे लगा ये मेरा घर है, मैं मंडेज भी सेवा के लिए आती और फ्राइडेज भी लंगर के लिए मेरे को था जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो, और अगर सेवा का मौका मिल जाए तो जरूर सेवा करो। तो मतलब वो जैसे जीने का एक तरीका होता है ना, वो मैंने यहाँ से आके सीखा है। आई थिंक जितने भी साल मैं पहले जी, मुझे लगा मैंने वो लाइफ वेस्ट करी है यहाँ ना पहुंच के, और शायद ये अगर रीजन ना होता, अगर मेरे बच्चे हो चुके होते, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ आती कभी भी। या तुम्हें इट्स वेरी नेचुरल, अगर तुम्हें सब कुछ हो तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती भगवान की। पर गुरुजी ने बताया है कि भगवान इज भगवान, मतलब हम उनको वी कांट टेक हिम, आराम से उनको ये नहीं सोच सकते कि हाँ जी है, गुरुजी इज देयर, सो ही इज भगवान, ही इज लॉर्ड शिवा, ही इज गुरु नानक देव जी, हमारे लिए तो वो साक्षात शिव है। तो मैं आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे उन्होंने मतलब हमें मेरे को 2011 में मेरी बेटी हुई, गुरुजी के शब्द से ही मैंने उसका नाम मेहर रखा। मैं बहुत घबराती थी क्योंकि मेरे इन-लॉज सरदारों, मतलब गुरुद्वारे को मानते हैं, तो वो हमेशा गुरुद्वारे में से ही मतलब नामकरण करवाते थे। पर मैं क्योंकि बहुत गुरुजी को मानती थी, तो गुरुजी ने मतलब मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर प्रे करती थी कि गुरुजी आप नाम मैं चाहती हूँ आप ही रखो मेरे बच्चों का, जो भी होंगे। तो गुरुजी ने एक शब्द चलाया, और मतलब वही शब्द हफ्ते भर चलता रहा, और मैंने अपनी बेटी का नाम मेहर रखा उसमें गुरुजी की आज्ञा से। बाद उसके 3 साल बाद मुझे न्यूज मिली कि आई एम अगेन ब्लेस्ड विद ट्विंस, एंड मेरे घर में वी वर वेरी हैप्पी। बट एक तरह से एक टेंशन जैसी हो जाती है ना, स्ट्रेस हो जाता है घर में कि 3 बच्चे कैसे संभाल पाएगी। मतलब सबको यही चिंता थी कि आजकल के टाइम में 3 बच्चे संभालना ज्यादा आसान नहीं है। तो मेरे सबने घर में बात करी और हमने यही सोचा कि डॉक्टर को बोल देंगे कि हम एक बच्चा रिड्यूस करा लेते हैं, कि वी आर हैप्पी विद 2 किड्स। एक मेरी बेटी पहले ही थी, तो जो भी होगा एक बच्चा, मतलब एक और बच्चा हमारे लिए काफी हो जाएगा। तो ये जनवरी की बात है, और 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे सत्संग होता है।
तो मैं सत्संग में गई और वहां पे डॉक्टर अग्रवाल एंड डॉक्टर अनिल सत्संग कर रहे थे एंड यू वोंट बिलीव उस सत्संग ट्विंस का कर रहे थे। मैंने फर्स्ट वीक ऑफ फेब में जाना था डॉक्टर से मिलने और दिस इज 26 जैन। मैं गई और सत्संग में उन्होंने यही बताया कि उनको गुरुजी ने कैसे ट्विंस प्लेस करें। मतलब वहां जाके एक मेरे को इतना बड़ा मैसेज मिला कि हम कौन होते हैं किसी को इस जिंदगी में लाने वाले या इस जिंदगी से निकालने वाले। गुरु जी का मैसेज वो सो एक्ट उस टाइम कि मुझे लगा कि मैं क्या करने मतलब क्या सोच के हम कैसे सकते हैं। एक तरफ से एक टाइम ऐसा था कि तरस रहे थे हम बच्चों के लिए। मैं और मेरे अंकल वो लाइक कि हमें पता भी नहीं था कि हम कभी पेरेंट्स बनेंगे कि नहीं, और आज वो दे रहे थे, झोली भर के दे रहे थे और हम सोच रहे थे हम कर पाएंगे कि नहीं। देने वाला दे रहा है और हम एक्चुअली में पता नहीं कौन सी सोचों में पड़ गए थे। अपने घर आके मैंने सबको डिस्कस करा। मैंने कहा दिस इज ये वाली ऑप्शन मैं कहीं से भी वो नहीं कर सकती। तो हमारे 3 ही बच्चे होंगे। बहुत बहुत प्यारा सा एक सत्संग है मेरे इंश्योरेंस का भी। जैसे ही मतलब मैं आपको बता रही थी, बड़ी बेटी का नाम भी गुरुजी ने ही रखा और ट्विंस जब हुए तो मतलब जब होने से पहले मैं दरबार में बैठी गुरुजी से टेलीपैथिकली पूछ रही थी, गुरुजी मैं जो भी बच्चे होंगे, बेटा हो बेटी हो, मैं क्या नाम रखूंगी, तो आप मुझे नाम भी सजेस्ट कर दो ताकि मैं घर में पहले ही बोल दूंगी कि ये नाम गुरुजी ने बता दिए। तो मेरी इन-लॉज भी इस टाइम तक थोड़ा थोड़ा मानना शुरू हो गए थे। मेरे हस्बैंड को भी मतलब जैसे कि ना गुरुजी के साथ वो कनेक्शन जोड़ने लगा था। मतलब they were not 100% connected by this time, but definitely थोड़ा थोड़ा कनेक्शन आ गया था। तो मैं मंदिर में बैठी हुई और शब्द ये जुलाई का ही टाइम था। शब्द ये चल रहे थे, चारों पासे छाई जांदा साडे गुरु जी का नूर। तो मेरे को बार बार ये नूर 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 वर्ड आ रहा था। तो मेरे मन में आया कि शायद गुरु जी मेरे को बेटी ही देना चाहते हैं दोबारा और ये उसका नाम नूर होगा। ये फर्स्ट वीक की बात है जुलाई। उसके बाद सेकेंड वीक जैसे ही आया तो मैं गुरु जी को कही थी, गुरु जी मेरे को एक बार ये और आप कंफर्म कर दो कि मेरी एक बेटी है और उसका नाम आपने नूर ही रखना है। तो शब्द चला, अवल अल्लाह नूर उपाया। उसी दिन जिस दिन मैं गुरु जी से टेलीपैथिकली पूछ रही थी, तो मेरे को समझ आ गया कि कंफर्म्ड है, गारंटीड है कि 100% गुरु जी एक बच्चे का नाम नूर ही रखना चाहते हैं। डेफिनेटली शी विल बी अ गर्ल। एंड मैं जिन अंकल आंटी के साथ वहां पे गई थी मंदिर, उनके बेटे का नाम नील है। मेरे को ना माइंड में ये मैं 2009 की बात बता रही हूँ, तब से मेरे माइंड में था कि कभी मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम नील रखूंगी। मुझे नील बहुत अच्छा लगा नाम, शिव जी से रिलेटेड था तो मेरे को बहुत पसंद आया। बट ये 2009 की बात है और मेरे बच्चे 2015 में हुए ट्विंस, तो ये बात मैं भूल चुकी थी, बिल्कुल भी याद नहीं थी, क्योंकि ये जर्नी है, बड़ी बेटी हो गई थी तो इतनी चीजें ध्यान नहीं रहती तुम्हें। तो मैं बैठी हुई और आंखें हमारी बंद। दोबारा जब हम नेक्स्ट टाइम मंदिर आए तभी भी यही शब्द चला, अवल अल्लाह नूर उपाया। मेरी आंखें बंद थी। मेरे अंकल कहीं और बैठे थे, दरबार के अंदर ही बैठे थे। मेरे अंकल और मैं अलग अलग बैठे थे। आंखें मेरी बंद थी और पता नहीं क्यों मुझे मेरे आंखों से आंसू गिरे थे, मुझे भी नहीं पता क्यों। और अवल अल्लाह शब्द आया, चल रहा था और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने नाम चूज कर लिया और दूसरे बच्चे का भी बता देंगे गुरुजी। और जब ये अवल अल्लाह में सुन रही थी शब्द, मैंने शब्द बहुत बारी पहले गुरुजी के पास आने से पहले भी बहुत बारी सुना हुआ है, बट ऐसे कभी रिलेट नहीं किया। और उस दिन जब अवल अल्लाह चला, आंखें हमारी बंद और उसमें नील शब्द आया एग्जैक्टली 7 मिनट के करीब, और मैं बिल्कुल हैरान, क्योंकि वहां बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि हाँ मैंने एक बच्चे का नाम नील ही सोचा था और गुरुजी ने मुझे एक ही शब्द में नूर और नील दोनों वो दे दिए। मैं जब जैसे कार में बैठी, मैंने अपने अंकल को बताया। अंकल कहते तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग बिल्कुल खराब होता जा रहा है, तू ना थोड़ा सा रिलैक्स किया कर। और मैंने यूट्यूब खोला अपने फोन पे और मैंने अपने अंकल को पूरा शब्द सुनाया। मैं कहती सुनो तो सही, तुम मतलब एक बार सुन के देखो कैसे हो सकता है कि एक शब्द में 2 बच्चों का नाम है, तो हमारा बेटा बेटी ही होंगे, गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं। और एक्चुअली बता रही हूँ आपको, मेरे बेटा बेटी ही हुए।
सो नाउ आई हैव 2 गर्ल्स एंड 1 सन, और उनका नाम नूर और नीली रखा मैंने गुरु जी की कृपा से। गुरु जी के तो कैसे वो जो सोल अभी दुनिया में भी नहीं आई, कैसे वो उनका नाम टेलीपैथिकली मुझे बता रहे हैं। मतलब अगर मैं अपनी जैसे सिस्टर लॉस को मैंने घर आके बताया, सब लोग ऐसे हैरान हो गए कि ऐसे हो कैसे सकता है। पर जब तक विश्वास सबको तभी विश्वास आया जब तक हमारे बच्चे नहीं आ गए। जब सबको पता चला कि एक बेटा है और एक बेटी है, तो डेफिनेटली वो नूर और नील ही आए हैं। तो जिस दिन हॉस्पिटल से मेरे को छुट्टी हुई, हम सीधा बच्चों को मंदिर लेके गए। तो मैं और मेरे अंकल ही थे, और एक बच्चे को अंकल ने उठाया हुआ था, एक बच्चे को मैंने उठाया हुआ था। जब मेहर दिन हुई थी तभी भी हम सीधा मंदिर ही गए थे। इस बार क्या हुआ, थर्सडे को संडे का दिन था, और हम बाहर मंदिर डेफिनेटली बंद था क्योंकि दोपहर का टाइम था और गर्मी थी, अगस्त का टाइम था। तो हम बाहर खड़े हुए, और ना 2-3 अंकल गेट के अंदर कोई कारपेट साफ कर रहे थे। इट वॉज मंदिर डे था, संडे को, तो झाड़ रहे थे, पर मैंने कुछ नहीं बोला, और एक लंबे से अंकल बाहर गेट पर खड़े थे। तो कहते हैं ये न्यूबॉर्न बच्चे हैं जो अंकल बाहर खड़े थे। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो मैंने कहा अंकल मैं दर्शन कर सकती हूँ अंदर? तो कहते हैं आंटी अभी मंदिर 7 बजे खुलता है, अभी आप अंदर नहीं आ सकते। तो मुझे लगा ठीक है। तो जैसे बाहरी गेट के बाहर हमने माथा टेका और बच्चों को भी माथा टिकाया। इतने में 2 अंकल जो कारपेट झाड़ रहे थे, उन्होंने बोला आंटी अंदर आओगे? मैंने कहा अंकल मेरा तो वैसे ही बहुत मन था कि मेरे दोनों बच्चे आए हैं, सीधा हॉस्पिटल से आए, और मैं तो चाहती हूँ उनको दर्शन कराऊं। तो कहते हैं यहीं से कर लो, समाधि तो अभी खुली नहीं है और अंदर जाना अलाउड भी नहीं है। तो बाहर जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, उन्होंने वहां तक हमें आने दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, जो अंकल मंदिर के बाहर खड़े थे, वो आई थिंक सेवादार है या मुझे नहीं पता कौन है, मुझे नाम भी नहीं मालूम उनका अभी भी। तो वो अंकल अंदर आए और कहते हैं आंटी आप ना समाधि में माथा टिका दो। मतलब मेरे बिना बोले वो अंकल जो बाहर खड़े थे, जिन्होंने मुझे पहले मना किया था कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मंदिर का टाइम नहीं है, उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को समाधि में माथा टिकाया और हम फिर घर आए। तो कई चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे मांगने से नहीं मिलती, पर जब गुरुजी बुलाते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे बहुत छोटे छोटे सत्संग है मेरी लाइफ के। मतलब और मैं ये भी बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं था कि मैंने 2009 में गुरुजी के पास आई और सरेंडर कर दिया और मांगा नहीं तो मेरे को उसी टाइम मेरी झोली भर दी गई, ऐसा नहीं था। मेरे बच्चे 3 साल के बाद हुए मंदिर आने के बाद, और मेरे वो 3 साल भी बहुत बहुत ऐसे निकले जैसे कि मैं किसी जन्नत में हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैंने जीते जी हेवन देख लिया है। इट वॉज लाइक दैट। मेरा हर एक दिन हर एक पल, रात को जब संडे होता था तो मैं इतनी खुश होती थी कि वाओ मंडे आ रहा है, मेरे को सेवा करनी है मंदिर जाके। या फ्राइडे आता था, वाओ मेरा मंदिर डे है, मेरे को थर्सडे रात को इतनी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी। तो ये सिर्फ रब करा सकता है तुमको। कोई नॉर्मल इंसान चोले में तुम्हें ये इतना प्यार बिना मिले, मैं गुरुजी से नहीं मिली हुई फिजिकल फॉर्म में, पर जब से इस दरबार में आई हूँ आई थिंक मेरा सर यहीं पे ही झुक गया, और एक कनेक्शन ऐसा है कि मतलब मैं वो बयान ही नहीं कर सकती कि व्हाट आई फील फॉर हिम इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक सत्संग और शेयर करूंगी अपनी मदर इन लॉ का। मेरी मदर इन लॉ इज क्वाइट ओल्ड, उनको कैंसर था 2007 में, ओवरीज का कैंसर था। उनकी कीमोथेरेपीज हुई, उनकी ओवरीज भी निकल गई थी। 2007 की बात है, मैं 2009 में गुरुजी से मिली थी, मतलब मंदिर पहुंची थी 2009। तो मेरी मदर लॉ का सब कुछ कीमोथेरेपीज हुई, मतलब शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड 2-3 बारी, हर 3 महीने बाद कीमोथेरेपीज होती थी, सब कुछ, एंड शी वाज वेरी वीक। पर आफ्टर गुरुजी, जब मैंने गुरुजी के पास आना शुरू किया 2009 में, धीरे धीरे सत्संग तो मैं शायद 1 साल के बाद घर में शुरू किया, बट उससे पहले थोड़ा थोड़ा घर में बिलीव होना शुरू हो गया था, क्योंकि सबको ये समझ आ रही थी कि अगर ये इतनी पावर हुई बैठी है कि कुछ होगा, अगर इसको इतना वहां पे जाके आनंद आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ होगा। तो धीरे धीरे कभी कभी क्या होता था, जब हम लंगर करते थे तो कई बार अंकल लोग पूछ लेते थे कि आपको लंगर चाहिए, तो मैं हमेशा बोलती थी कि हाँ मेरे को अपनी मदर इन लॉ के लिए चाहिए।
आप मानोगे नहीं, आई थिंक बाय 2011 was her last chemotherapy एंड उनका लास्ट स्टेज था कैंसर का। आज की डेट में शी इज हेल एंड हार्टी। आई मीन वो इतना, मुझसे भी ज्यादा वो गुरु जी को इतना मानती है। और मतलब वो कहते हैं ना, एक लंगर के लिए एक तरसती है, मंदिर नहीं भी पहुंच पाती तो वो हमेशा ये कहते हैं कि लंगर मिले चाहे एक दाना भी लाओ पर लेकर आया करो, अगर मंदिर की थोड़ी सी भूल भी मिले तो भी मेरे लिए लेकर आया करो। मतलब वो अपोलो में उनका इलाज चल रहा है, मतलब चलता था। डॉक्टर वहां पे आफ्टर 2012 में उनकी, मतलब 2011 वॉज हर लास्ट कीमोज, जबकि वो कहते थे कि हर 3 या 6 महीने बाद आपको कीमोज करानी ही करानी पड़ेगी अगर आपको लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है। तो वहां पे अपोलो के डॉक्टर्स इतने हैरान होते थे कि आप क्या करते हो कि आपके ये जो वैल्यूज है, आपकी वैल्यूज कम कैसे हो रही है कैंसर की। तो मेरी मदर लॉ हमेशा कहती थी कि अब मुझे ऐसा डॉक्टर मिल गया है जो मुझे कहता है कि दवाई नहीं खानी, मेरा सिर्फ लंगर करना है। और एक्चुअली गुरु जी का लंगर कर करके वो, मतलब एक जैसे होता है ना, एक बिल्ली से एक सपोर्ट सिस्टम, ऐसे लगता है ना पूरा सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे साथ खड़ा है और बिल्कुल बिल्कुल फिट है वो आज की डेट में। ऐसे ही सेम एक सत्संग मेरे फादर लॉ का है, मेदांता, ही वाज एडमिटेड एंड ही इज आल्सो वेरी ओल्ड। उनको ही इज 80 प्लस, उनको मेदांता में एडमिट कराया गया एंड डॉक्टर ने डाउट डाला कि उनको 90% प्रोस्टेट का कैंसर है। और मेरे अंकल, ही इज द ओनली सन, वो इतना घबरा गए और घर आकर रोने लगे कि मतलब मुझसे आके बोलने लगे कि गुरुजी सिर्फ तेरी सुनते हैं, तो तू गुरुजी से प्रे कर। तो मैंने यही समझाया कि गुरुजी सबकी सुनते हैं बट सच्चे दिल से मांगना पड़ता है गुरुजी से। सो आई थिंक हम पापा को मंदिर ले गए 2 या 3 बारी, उन्होंने लंगर किया, चाय प्रसाद दिया। और आफ्टर 2 months हमने दोबारा उनका टेस्ट कराया एंड देयर वाज नो ट्रेस, जबकि उन्होंने 90 to 95% हमें बोला था कि इनको होगा, जो रिपोर्ट्स बता रही थी। एंड 2 महीने उन्होंने लंगर किया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया एंड ही वाज परफेक्टली फाइन आफ्टर दैट। मैं अपना और अपने अंकल का भी एक सत्संग शेयर करूंगी। मेरे अंकल कहीं बिजनेस के लिए ट्राई करना चाह रहे थे। सो उससे पहले क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड कहीं मेरे अंकल के फ्रेंड के फादर का ब्लड उनको चाहिए था। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ब्लड देने आ जाओ, कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को चाहिए था उनके फादर के लिए। तो मेरे हस्बैंड देने चल गए और अगले दिन भी उनकी फ्लाइट थी मेरे हस्बैंड की। तो मेरे अंकल फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी उनकी, तो अर्ली मॉर्निंग उनको कॉल आता है। ये सारी बात मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताई, बस ये बताया कि ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड को पापा को ब्लड चाहिए था तो मैं देकर आया हूँ। एंड नेक्स्ट डे ही हैड टू फ्लाई टू सिंगापुर, तो ये चले गए। और वहां मैंने देखा तो बच्चों से बात करें, जैसे पता चल जाता है कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग, बट मेरे अंकल ने मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करा। तो मेरे अंकल 3 या 4 दिन बाद वापस आए, पर वो 3-4 दिन मुझे पता है बहुत मुश्किल से निकाले उन्होंने वहां पे। वो पता चल जाता है तुम्हें एक इंसान की, उससे जिसके साथ तुम रहते हो, कि जिस तरह वो मेरे अपने बच्चों से बात कर रहे थे, जिस तरह मुझसे बात कर रहे थे, जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब वापस आए तो एक दिन बहुत आके रोए। जिस दिन आए तो कहते हैं कि जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस दिन सुबह सुबह मुझे कॉल आया था हॉस्पिटल से, जहां मैं ब्लड देकर आया। तो उन्होंने कहा आपकी ब्लड में कोई प्रॉब्लम है। तब तक मेरे ट्विंस नहीं हुए थे, मतलब ड्यू थे ट्विंस। तो मेरे हस्बैंड बहुत घबराए हुए थे, तो मैंने कहा आप थोड़ा सा शांति रखो, सब ठीक कर देंगे गुरुजी। तो कहते नहीं, उन्होंने बताया ब्लड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और अगर ब्लड में आपके प्रॉब्लम है तो आपकी वाइफ के भी ब्लड में प्रॉब्लम, मतलब चांसेस है, ज्यादा चांसेस है, लाइक 60% चांसेस है कि आपकी वाइफ को भी ये प्रॉब्लम होगी। सो और मेरे ट्विंस होने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड और भी घबरा रहे थे कि उनकी जान तो वैसे ही उसमें है, और 2 जो भी जाने आई नहीं है उसके लिए भी मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप कैरी नहीं कर पाओगे अगर ये प्रॉब्लम अगर परसिस्ट करती है। हम मेदांता गए दोनों, सारे हमारे ब्लड टेस्ट हुए। हम मंडे का दिन था, हम पहले मंदिर गए, गुरु जी का प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद।
लड्डू प्रसाद लिया और हम वहां से मेदांता गए। और मेदांता से हम निकले, टेस्ट कराए, और हम जब वापस के लिए निकले हम मंदिर आए और पता नहीं वो क्या हुआ, जैसे हम दोबारा चाय प्रसाद दी तो एक अंकल आए, उन्होंने हमें दोबारा प्रसाद दिया दोनों को, जो कि इट इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट कि मतलब ऐसा मतलब होता नहीं है अक्सर। तो उन्होंने ऐसे दिया और मुझे लगा, मैंने अपने अंकल को बोला कि वरी करने की कोई बात नहीं है, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। और रिपोर्ट हमारी 5 या 6 दिन के बाद आनी थी, और 5-6 दिन के बाद जब रिपोर्ट्स आई, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, थैंक्स टू गुरुजी। बाद में सारा पता करा तो उन्होंने बोला कि आपकी ब्लड रिपोर्ट किसी और की ब्लड रिपोर्ट से मिल गई। तो मैं कैसे गुरुजी चीजें बदलते हैं, मुझे नहीं पता ब्लड बदला या क्या बदला, पर गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को, मेरे फादर इन लॉ को, मेरे अंकल को, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको एक न्यू लाइफ दी है। तो आए मतलब हमारी तो पूरी लाइफ गुरुजी के कहते हैं ना अंदर है, हम जितना भी उनका शुक्राना करें कम है। बहुत छोटे छोटे से सत्संग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे एक्चुअली जनवरी 15 में एक सोनू आंटी है, उनके पास सत्संग हो रहा था, नारायण अंकल ही सत्संग कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने वो शब्द भी चल रहा था, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, और नारायण अंकल कुछ पेरेंट्स से सत्संग कर रहे थे कि माता पिता कैसे गुरुजी वो करते हैं। और वहां टेलीपैथिकली गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरा फादर हूँ, तो मेरे आगे फूल मत चढ़ाया कर, मतलब मेरे चरण, जैसे सब लोग चढ़ाते हैं सत्संग से भी कहीं जाते हैं तो लोग फूल रखते हैं गुरुजी के चरणों के आगे। तो गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली कहते हैं कि मैं तेरा फादर हूँ, मुझे पाँव टच मत किया कर। मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे लगा शायद मुझे कुछ समझ नहीं आता कि गुरुजी मेरे क्या है, तो वो मुझे बताना चाह रहे हैं कि वो मेरे फादर है। ये जनवरी की बात है और मुझे नहीं पता था कि फरवरी में मेरे पापा, मेरे खुद के पापा नहीं रहेंगे। पर जैसे उन्होंने मुझे संभाला, मैं बहुत अपने पापा से अटैच थी, और फरवरी में ही पास हो गए। गुरुजी ने मुझे इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा, मुझे ऐसे फील नहीं होने दिया कि मेरे पापा नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि मैं तेरा फादर हूँ। ये कौन कर सकता है? ये भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कोई नॉर्मल इंसान तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल को ये सब करे। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे बच्चों के ट्विंस का पहला बर्थडे था और मेरे सिर्फ 10-12 जने घर के थे। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी आप आ रहे हो ना, तो प्लीज अपनी संगत भी साथ लेकर आना। मुझे मालूम है मैंने कोई संगत नहीं बुलाई है, पर अपनी संगत आप साथ लेकर आना। मेरी मदर इन लॉ ने ना सत्संग अभी शुरू नहीं किया था, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बाहर आवाज दी, मेरे बच्चों ने भी, दोनों ने ट्विंस ने आवाज दी कि बाहर आके देखो। तो बाहर जाके देखा तो नियॉन कलर की 2 बटरफ्लाईज बिल्कुल मेरे गार्डन में घूमने जा रही है, 2 इकट्ठे बिल्कुल घूमने जा रही है। एंड जब मैंने बाहर आके देखा तो 2 की बहुत सारी हो गई। मतलब ऐसे लग रहा था कि गुरुजी अपनी संगत को साथ लेकर आए हैं। और जब मैं अंदर गई, मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गया था कि जो गुरुजी का चोला था वो भी नियॉन ग्रीन था। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी सच में अपने चोले के साथ अपनी संगत को साथ लेकर आए हैं। मतलब छोटी इतनी सारी चीजें हैं जो तुम्हारे मन को इतना खुश करती है। ऐसे लगता है कि वाह, तुम्हारे मन की चीजें कौन पूरी कर सकता है? भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। एक मैं रिसेंट सत्संग और शेयर करती हूँ, 2019 का है, बिफोर द लॉकडाउन, बिफोर ये कोविड आने से पहले का है। हम, मैं और मेरे अंकल, बच्चे और एक और फैमिली हम यूरोप में थे, और हम वहाँ की स्टेशन पे थे। वहां पे एक अंकल खड़े थे और वो कुछ परेशान लग रहे थे। तो मैं अपने अंकल को कही थी, मैंने कहा ये बहुत ज्यादा डिप्रेस से लग रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू गो, मतलब एक बार जाके पूछ लो कि इनको कोई प्रॉब्लम है। कि मतलब उनकी आंखों में आंसू भी थे। साउथ इंडियन लग रहे थे वो। तो वहां गए और मेरे हस्बैंड ने उनसे बात करनी शुरू करी, क्योंकि आजकल डर भी लगता है, तुम नॉर्मल किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते बाहर जाके भी। तो उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसे मैं अपनी वाइफ को रोम छोड़ने आया था और मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज के दिन वीजा एक्सपायर हो गया और मैं गलती से इस ट्रेन पे आ गया हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे को एयरपोर्ट पे जाना था, तो मैं गलती से आ गया हूँ और मेरी फ्लाइट थी, वो मेरी फ्लाइट उड़ चुकी है
और मेरे पास वो पैसे भी नहीं है कि मैं नई फ्लाइट बुक करूं, क्योंकि जो भी मैं फ्लाइट चेक कर रहा हूँ वो इतनी महंगी आ रही है, वो मेरी नींद से बाहर है। और मैं अगर आज फ्लाइट पे नहीं चढ़ा तो मेरे को दे विल बी पुटिंग मी इन जेल, क्योंकि उस दिन का लास्ट वीजा का डेट था। तो हमने अंकल को बोला आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम भी एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ ही रहो, हम आपको गाइड कर देंगे। तो संभव वो एयरपोर्ट पे गए, बिकॉज उन्हें नई फ्रेश टिकट करानी थी। तो वो वहां से चढ़े हमारे साथ ही, और रास्ते में हमें पूरा ऐसे बताते हुए, पता नहीं जैसे बातों बातों में वो रो पड़े कि मेरी वाइफ वहां पे अकेली है, और मैं यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। डेफिनेटली हम मॉनेटरी हेल्प तो वहां नहीं कर सकते थे उनकी, बिकॉज हमें भी नहीं पता था कितना सच है उनकी बात में और कितना झूठ है। तो मेरे पर्स में गुरु जी का एक स्वरूप हमेशा रहता है। तो जैसे जैसे मेरे हस्बैंड ने बात करी, उनको थोड़ा सा खाने पीने का सामान दिया, और वो हमारी ही ट्रेन में हमने अपनी सीट के वहां पे उनको बिठाया, और हमने उनको जैसे नॉर्मल पैसिफाई करा कि आप परेशान मत हो, और हमारे गुरुजी ऐसे हैं, आप गुरुजी से प्रे करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तो आपको उस चीज की चिंता नहीं होगी। तो मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया, और मैंने उनको पूरा समझा दिया कि इस स्वरूप की पूरी आपने वैल्यू करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, इधर उधर नहीं मतलब इसको करना, नहीं तो मतलब गुरुजी स्पेशल ट्रस्ट मैं आपको बड़े उससे दे रही हूँ, कि अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दे रही हूँ। तो विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के अंदर, जब मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया, उन्होंने माथा टेका और अपनी वॉलेट में रख लिया। आधे घंटे के अंदर जो हमारे साथ फैमिली थी प्लस मेरे अंकल और मैं, हम देखकर इतना हैरान थे कि उन अंकल के फेस पे कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस कुछ भी नहीं था, एंड वो हंस रहे थे मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल के साथ। मतलब ऐसे लग रहा था कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम एयरपोर्ट पहुंचे, वो हमारे साथ साथ ही रहे, 2.5-3 घंटे वो हमारे साथ थे। एयरपोर्ट पहुंचे, जो वो स्टेशन से पहले वो टिकट कराने की कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन, उनको आई थिंक डबल या ट्रिपल प्राइस में मिल रही थी। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, गुरु जी की इतनी कृपा है कि एक अननोन जने को सिर्फ स्वरूप के थ्रू एक माथा टेकने के बाद भी, वो जैसे वहां पे गए एयरपोर्ट पे, उन्होंने टिकट के लिए वो करा, उनको आप मानेंगे उसी प्राइस में टिकट मिल गई जो वो चाहते थे, जितना उनके पास, जितना उनकी उम्मीद थी उसी में उनको टिकट मिल गई। एंड ही वाज सो थैंकफुल कि आपने मुझे किसका फोटो दिया कि मैं बता नहीं सकता, मेरी तो लाइफ मतलब कुछ घंटों में चेंज हो गई है। तो उनकी महिमा ऐसी है गुरु जी की कि कहाँ पर, और गुरु जी कैसे मीडियम चूज करते हैं, किसको कहाँ हेल्प चाहिए, किसको कहाँ उन्होंने अपनी कृपा बरसानी है, कैसे करना है। किसी अननोन देश में किसी की हेल्प होना गुरु जी के उससे, इट इज अनबिलीवेबल। मतलब अगर नॉर्मल वे में सोचे तो हम नॉर्मली जाके किसी से बात भी नहीं करेंगे, चाहे कोई कितनी भी मुश्किल में दिख रहा हो, क्योंकि आजकल का टाइम ही नहीं है वो। तो बहुत एक डिफरेंट फीलिंग है गुरु जी के साथ जुड़ के। एक सबसे और शेयर करूंगी। मेरी मम्मी भी मेरे साथ मंदिर जाती है कभी कभी। तो मेरी मम्मी का ड्राइवर, मेरी मम्मी को उनके ड्राइवर ने बोला कि मम्मी मेरे लिए ना 2 गुरु जी के स्वरूप ले आना। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 या 2.5 साल पुरानी बात है, कि मेरे लिए 2 लॉकेट ले आना। उसको भी बहुत बिलीव हो गया था मंदिर से आते आते गुरु जी के पास, और मम्मी हमें बोलना भूल गई, मेरे को मेरे अंकल को बोलना भूल गई। तो बाई चांस मेरे अंकल को मंदिर में किसी ने 2 गुरु जी के स्वरूप 2 लॉकेट दिए, और जैसे हम लंगर करके बाहर आए तो मेरे अंकल ने मुझे कहा ये तेरे दोनों ट्विंस के लिए गुरु जी ने आज मुझे ब्लेसिंग दी है। तो मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। जैसे बाहर गए और मम्मी को कार में उनकी बिठाने लगे, तो उनका ड्राइवर कहता है कि दीदी आप तो, सॉरी मेरे अंकल को कहता है कि भैया आप तो आते रहते हो ना, आप किसी से मांगिए ना, मेरे लिए लॉकेट चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरे अंकल को पता है कि हमारे पास तो बहुत सारे हैं गुरु जी के स्वरूप, तो मिले हैं तो मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये ले लो, एक मतलब ये लो लॉकेट। तो उन्होंने मेरे से लिया और दे दिया। तो वो चुप हो गया। तो मेरे अंकल ने पूछा क्या हुआ, कहते मुझे ना भैया 2 चाहिए थे। तो हम इतने हैरान हुए
कि गुरुजी ने उसके लिए लॉकेट भेजे थे जो हम अपनी ब्लेसिंग सोच रहे थे, और जबकि मेरी मम्मी ने हमें अंदर नहीं बताया कि उसको लॉकेट चाहिए। तो उसके ड्राइवर ने जैसे बोला कि मुझे लॉकेट चाहिए और 2 चाहिए, तो मेरे अंकल और मैं बिल्कुल हैरान हो गए कि कैसे, किसके थ्रू गुरुजी कैसे करवाते हैं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये सारी चीजें कि ये कैसे हो सकती है। मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग्स आ जाती है सब सोच के। आज जब मेरे को सत्संग करने का मौका मिला, सच्ची बताऊं तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि ये अभी तक जितने भी साल हुए गुरु जी से जुड़े हुए, ये सारे सत्संग मुझे एक तरह से जैसे तुम भूल जाते हो ना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को ही चला रहे हैं, हर एक लाइफ, हर एक सेकेंड, हर एक पल सत्संग है, तो ऐसे ये सत्संग याद ही रहते। पर जब मैं आज सिर्फ पॉइंट्स लिख रही थी ना, तो कौन से सत्संग है, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा गुरु जी आपने तो बहुत 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 कुछ दिया हुआ है। मतलब कैसे ध्यान करूं कि जैसे भूल ही चुकी थी मैं कि क्या क्या किया हुआ है उन्होंने। अभी तो ये मतलब मालूम है कि हर एक चीज उनके इशारे से चल रही है, हमारी तो लाइफ ही उनके, कहते हैं ना, उनकी मर्जी से चल रही है, उनकी रजा में ही राजी हो रहे हैं, तो बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एंड टुडे आई फील सो 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 ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे चूज किया। आज के दिन ही मुझे लॉकेट मिला था, और शायद उसी का शुक्राना करने के लिए गुरुजी ने मुझे चूज किया। आई एम सो सो हैप्पी एंड ग्लैड। और एक सत्संग और वेरी वेरी रिसेंट भी शेयर करती हूँ। मेरी फ्रेंड है एक शिवानी, वो भी गुरुजी को मानती है, पर ज्यादा नहीं मानती, पर मानती है। तो उसका मुझे कॉल आया है, और लास्ट वीक कॉल आया मुझे कि बहुत रोते रोते आया, और लेट नाइट आया मुझे फोन कि सोनिया मैं ना बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा, जो उसका बेटा 16 साल का है, उसको गले में कोई प्रॉब्लम थी, कोई नोड्यूल्स थे, और उसको कैंसर का डाउट डाला है डॉक्टर्स ने। वो बहुत रो रही थी, कहती है मैंने अभी गंगाराम में भी 2 हफ्ते लगा कर आया है ड्यूरिंग द कोविड। गुरु जी ने उसको कोविड से बचा के रखा, बट उसको 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा है, और बहुत उसकी बुरी हालत हो चुकी है। उसके कुछ नोड्यूल्स भी गले से निकाले गए जहां उसको प्रॉब्लम थी, पर अब डॉक्टर्स ने 2 डॉक्टर्स को दिखाया। दोनों डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रिपोर्ट से जो भी होता होगा उसमें कि इसको, बच्चे को कैंसर है, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव। वो बहुत रोई जाए। तो यही बोली कि सोनिया तू मानती है, प्लीज कुछ कर, गुरुजी का कैसे भी करके गुरुजी को प्रे कर। मैंने कहा तुम सबको प्रे करनी पड़ेगी गुरुजी से। मतलब गुरुजी तो कहते हैं ना, हर किसी को लाइफ दे रहे हैं, और उनके जल प्रसाद में, लंगर प्रसाद में, सब में इतनी शक्ति है कि क्या कुछ नहीं कर सकते वो। तो समहाउ जल उसको मैंने भेजा, और उसने उसको आई थिंक 2 हफ्ते उसकी रिपोर्ट आने में, जो उसने फिर राजीव गांधी 2 जगह और टेस्ट के लिए भेजा, जो डॉक्टर्स ने कहा था, बट डॉक्टर्स अगेन सेड कि मतलब 90% ही नहीं बोला, 100% ही बोला कि इसको प्रॉब्लम है ये। सो जस्ट बी देयर। और वो तो बहुत ही, जैसे आप समझ सकते हैं माँ का क्या हाल हो रहा होगा जवान बच्चे को, अगर कोई ऐसे बोल ले तो उसने अपना गुरु जी का जल, उसको रोज बढ़ा के जल, उसको रोज गुरु जी का जल पिलाया उसने। और परसों सुबह की बात है, उसका मुझे फोन आया। परसों सुबह की बात, एक्चुअली मैं परसों सुबह थी, और उसका मुझे फोन आया कि गुरु जी की इतनी कृपा हुई है कि जो भी उसका था, उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा डॉक्टर्स को। मतलब जो भी उसके स्कैन हुए, और जो भी हुआ होगा, क्या उनकी कितनी महिमा है, कितनी, मतलब एक माँ की बहुत बड़ी चीज है अगर उसके बच्चे को उसी टाइम जीवन मिल जाए, जबकि डॉक्टर्स ने कोई होप नहीं दी पेरेंट्स को। मतलब ये भी परसों का सत्संग है, और आई वाज, मतलब मैं खुद भी रो पड़ी सुन के कि सच में गुरु जी की बहुत बहुत महिमा है, बहुत मेहर है, सबसे वो इतनी रहमत करते हैं। वो यही चाहते हैं कि हम सच्चे दिल से सच्ची राह पे चले, और संगत को जोड़े, और सही, मतलब गुरु जी यही चाहते हैं कि हम सिर्फ नाम जपे। और सत्संग तो बहुत है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से वो करूं। बचपन से एक्चुअली हमने यही सीखा है ना कि हमारे हर मंदिर में
10-10, 12-12 मूर्तियां हैं, शिव जी भगवान की, गणेश जी की, कृष्ण जी की या माता रानी की, सब पे हम आरतियां करते हैं, सब कुछ। गुरु जी के पास आके यही सीखा है हमने कि सब कुछ एक ही है, एक एक का पल्ला कहते हैं ना, पकड़ लोगे तो शायद तर जाओगे कि तुम्हें लाइफ का पता नहीं चलेगा, तुम्हारी डोर किसके मतलब गुरु जी के हाथ कैसे चली जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो सच्ची आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब क्या मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ हो गई है। और एक्चुअली आपको इंसिडेंट बताऊंगी तो आप हैरान होंगे कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाती थी, किसी भी पार्टी में जाती थी ना, तो मैं गुरु जी के बारे में बात करती रहती थी कि गुरु जी ऐसे, गुरु जी वैसे, और गुरु जी के यहाँ ऐसे होता है, मैं ऐसे जुड़ी है, जैसे भी मतलब जो भी गुरु जी के गुणगान जो होते हैं, ये शुरू शुरू की बात बता रही हूँ। तो वो सारे मेरे जितने भी कजन होते थे ना, सारे हंसते थे मेरे पे, बहुत थोड़ा नहीं बहुत हंसते थे कि ये तो पागल हो गई, इतनी छोटी सी एज में इसका ना दिमाग खराब हो गया, ये इन चीजों में पता नहीं क्यों पंडित वगैरह में पढ़ के ये क्या हो गया इसको। और आज की डेट में मतलब शायद मेरे से ज्यादा जो भी मेरा मजाक उड़ाते थे ना, वो सारे मेरे से ज्यादा गुरु जी को मानते हैं, और मेरे से ज्यादा शायद गुरु जी को मंदिर जाते होंगे, क्योंकि मेरे मतलब बच्चे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा हफ्ते में एक ही बार जा पाती थी मैं। बट वो सारे ऐसे मानते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉज मतलब बहुत कहते हैं ना, मेरे से भी ज्यादा मानती है। मेरा पूरा परिवार, इन लॉज की साइड, मेरी मम्मी की साइड, मेरी चाची बुआ, सब गुरु जी को ऐसे कहते हैं ना आंखें बंद करके प्यार करते हैं। मैं अपनी बुआ का भी एक छोटा सा सत्संग शेयर कर देती हूँ। आज से आई थिंक 6-7 साल पुरानी बात होगी। मेरी बुआ सोनीपत रहती थी और कुछ फैमिली डिस्प्यूट के बाद उनके पास कुछ वो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो गई, तो ये आ गए दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो बहुत परेशान रहती थी। तो ऐसे ही मेरे किसी फंक्शन पे मेरी बुआ मुझे मिली और मैंने उनको ऐसे बताया, मैंने कहा बुआ मैं ना गुरु जी के पास जाती हूँ और बहुत बहुत कृपा रहती है उनकी, जो भी एक बारी उनके दर पे आ जाए तो एक बारी ना दर्शन कर लेना उनके। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला, और मेरे पर्स में हमेशा गुरु जी का स्वरूप या गुरु जी का लॉकेट हमेशा रहता था। तो मैंने ना मेरे हाथ में लॉकेट था, तो मैंने बुआ को बोला, मैं कहा बुआ ये डाल लेना, और देखना पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गए थे कि बुआ देखना आप बड़ी जल्दी 1-1.5 महीने में आपका सब ठीक हो जाएगा, आप बस ये गुरु जी का लॉकेट डाल लो और गुरु जी से सच्चे दिल से प्रे करा करो। और जब मेरे को वो मिली दोबारा 3-4 महीने के बाद जब वो मिली, तो वो मेरे गले लग के इतना रोई कि मैं बता ही नहीं सकती। वो इसको वृंदावन और कृष्ण जी को बहुत 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 मानती थी आई वुड से। तो आई मेरे पास कहती है, सोना तुम मानेगी नहीं कि मेरी तो जिंदगी बदली गई इन 41। उन्होंने पर्टिकुलरली बोला कि 41 डेज के अंदर मेरी जिंदगी बदली गई है। तो कहते मुझे तो कुछ अंदर से कुछ हो गया। कहते तो ये मेरे कृष्ण है, ये मेरे कृष्ण भगवान है। मतलब वो गुरु जी के लिए कह रहे थे मेरे कृष्ण भगवान है, और वो भी अपनी फैमिली को लेके अब बिल्कुल गुरु जी के साथ ऐसे जुड़ गई है कि यू नो देयर इज नो लुकिंग बैक। तो ऐसे छोटे बहुत प्यारे सत्संग है ये कि वी कैन ऑलवेज चेरिश थ्रू आवर लाइफ। कैसे वो एक एक परिवार में कैसे सबको जोड़ते हैं और कैसे उनका कहते हैं ना हाथ थामे रखते हैं। इट्स वेरी मतलब बहुत डिफरेंट फीलिंग है। एक लास्ट सत्संग और सुना देती हूँ। ये मेरे चाचा का सत्संग है, ये भी अभी मार्च का रिसेंट सत्संग है। जैसे मंदिर में पासेस के साथ एंट्री अलाउड थी, तो मैं मंदिर जा रही थी अपने अंकल के साथ। तो थर्सडे का दिन था, वैसे मैं थर्सडे को नहीं लेती थी पास, यूजुअली फ्राइडे को लेती थी। तो बाय चांस मुझे नहीं पता थर्सडे को उस दिन गुरु जी का बुलावा था या क्या, उस दिन हमें पास ही थर्सडे का मिला। तो हम मंदिर पहुंचने वाले थे, 5-10 मिनट का था। तो मेरी चाची का फोन आया कि ऐसे चाचा का ऑक्सीजन बहुत ड्रॉप कर रहा है और उनको मेदांता में एडमिट हम करा रहे हैं, और कोविड चल रहा था, कोविड हुआ था उनको। तो मतलब वो भी बहुत परेशान थी और वो बहुत गुरु जी को मानते हैं। बट पता नहीं मेरे परिवार में उनको सबको ये लगता है कि
मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ तो शायद गुरुजी मेरी ज्यादा सुनते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी सबकी पूरी पूरी सुनते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी का ना लंगर ले आएगी। मेरे को समझ नहीं आई मैं क्या बोलूं, क्योंकि मांगने पे भी एक्स्ट्रा लंगर उस टाइम नहीं दे, अभी मतलब आजकल नहीं देते हैं। मंदिर टाइम में तो नॉर्मल फॉइल में पैक करके फिर तुम मांग सकते हो बोल के हॉस्पिटल में, बट ऐसे इस टाइम पे थाली नहीं दे रहे थे, नहीं देते थे। और क्योंकि मैंने पीछे मांगा था मंडे को भी कि मेरे ड्राइवर के लिए, तो वो रिफ्यूज करते हैं कि हम नहीं देंगे, जिसको लेना अंदर आके लेगा। तो मेरी चाची ने बोल तो दिया कि मुझे लंगर देना चाहिए और मेरे को आज ही खिलाना है, मेरे को वहां भेजना है चाचा के लिए। तो मैं चुप हो गई, और जब हम लंगर की लाइन से निकले, क्योंकि अब तो सिर्फ अंदर जाना और आना ही होता था, तो अंदर जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने वैसे ही एक अंकल से पूछ लिया, अंकल मेरे को लंगर मिल जाएगा कि मेरे ऐसे चाचा, जबकि मैं पहले कल एक दो बारी मांग चुकी हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बच्चों को अलाउ नहीं थे तो बच्चों को नहीं लेके जाए, एंड एवरी टाइम दे सेड नो कि जो आप आए हो तो आप ही अपने से अपने बच्चों को लंगर करा सकते हो। उस दिन क्या महिमा थी गुरु जी की, मेरे को एक लंगर की एक्स्ट्रा थाली मिल गई। अब मैंने अपनी चाची को बता दिया कि लंगर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जहां मैं रहती हूँ वहां से 1.5 घंटा मेरे चाचा का घर है, और मतलब मंदिर के काफी पास रहते हैं वो। तो अब मुझे लगा मैं वहां कैसे पहुंचाऊं, तो मैंने अपनी मम्मी के घर छोड़ दिया। अब मुझे लगा आज अगर लंगर नहीं पहुंचा तो उस लंगर का फायदा क्या हुआ कि दोबारा गर्म करके उनको खिलाना पड़ेगा। ये तो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, आज ही पहुंचनी चाहिए। आप मानोगे ऐसे अरेंज हुआ कि लंगर सिर्फ कैब पे, मतलब टैक्सी में लंगर गया है मेरे चाचा के पास। मतलब गुरु जी की कैसी कृपा हुई है, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब मैं अगर सोचती हूँ तो मेरे सच्ची में गूगल खुले शुरू हो जाते कि ऐसे हो कैसे सकता है। तो गुरु जी ने कैसे एक टैक्सी में ही लंगर वहां पहुंचाया, और बताया रात को 11 बजे उनके घर में लंगर पहुंचा है, और रात को 11 बजे लंगर पहुंचा। उन्होंने लंगर की वेट करी है और लंगर खाकर वो गए उसके बाद। और टचवुड वो हॉस्पिटल से जब आए ही वाज परफेक्टली फाइन। मतलब इतनी ग्रेस है हमारे गुरु जी की, इतनी ग्रेस है कि कहां तक वो कैसे कैसे लोगों तक अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे। और गुरु जी एक्चुअली ठीक कहते थे, मतलब मैंने भी सुना है फिजिकल फॉर्म में, तो मैंने भी गुरु जी से नहीं मिला, एंड आई थिंक दैट मतलब वो मैटर भी नहीं करता, क्योंकि शायद तब इतना कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। और जो अभी का कनेक्शन है इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसा लगता है कि दिस इज द ओनली प्लेस। तो वो कहते हैं लाइफ ऐसी चेंज हो गई है कि दिस इज द लाइफ, मतलब गुरु जी इज द लाइफ। बहुत सारे सत्संग हुए बट और मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इजाजत लूंगी। थैंक यू सो मच संगत जी, एंड थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरु जी। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।